डार्क चॉकलेट केक जो कि चॉकलेट सिरप में लिपटा हुआ हो, बेहद मॉइस्ट एंड सॉफ्ट। बच्चे हों या बड़े, ईस्ट हो या वेस्ट, ये सभी का हॉट फेवरेट केक होता है जो कि बहुत ही मॉइस्ट एंड एक एक बाइट जो है मुंह में जाते ही घुल जाए और देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इतना यमी केक ये बन के तैयार होता है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपके साथ इस केक की रेसिपी करने वाली हूँ शेयर। 1 कप ले लेंगे हम मैदा और 1 ही कप जो है शुगर पाउडर इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें जाएगा आधा कप जो है कोको पाउडर। तो कोको पाउडर डालने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून जो है साल्ट इसमें जाएगा, 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा। तो ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को हमने अच्छी तरह से छान लेना है और कोशिश किया करें कि ड्राई जो चीज़ें होती हैं इन्हें 2 से 3 बार अगर आप लोग छान लेंगे तो रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम आएगा। तो ये ड्राई चीज़ें मैंने छान ली हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं, जब इसमें एयर चली जाती है तो आपका केक बहुत अच्छे से फूलता है, अच्छा बनता है। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं बड़े काम की चीज़ होती हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है रेसिपी में। अब इसमें 1 अंडा मैंने शामिल कर दिया, बस 1 ही अंडा इस केक में जाएगा। तो आधा कप इसमें चला गया कुकिंग ऑयल, इसमें ऑयल का ही यूज़ करना है, इसके अलावा कोई घी वगैरह नहीं डालना। 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें शामिल कर दिया अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। आधा कप इसमें जो है लिटिल वार्म मिल्क मैंने शामिल कर दिया, यानी कि रूम टेम्परेचर का आजकल गर्मियां हैं तो इसलिए मैंने बताया कि लिटिल वार्म ही मिल्क इसमें जाएगा। इसमें कोई बीटर चलाने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा एफ़र्ट कोई भी नहीं करने पड़ेगी। बस विस्क की हेल्प से इन तमाम चीज़ों को करिए मिक्स। बहुत ही अच्छा सा इसका कलर निकल कर आ गया। 1/4 कप हॉट वाटर इसमें एंड पे डाल के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे और ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। इस पॉइंट पे आपने बस नॉर्मल सा मिक्स कर लें, इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो बैटर है हमारा वो तैयार हो चुका है। पैन को मैंने पहले ही ग्रीस करके रख लिया था, ये काम पहले से कर लिया करें। अब इसको 180 प्री हीटेड जो ओवन है उसमें मैं डाल दूंगी। टैप टैप कर लें, ऊपर से एक टूथपिक की हेल्प से इसके बबल्स हटा दें ताकि ऊपर से केक रेडी होने के बाद टॉप अप ना हो जाए दरमियान में से। तो ऐसा अक्सर हो जाता है। तो केक जो है हमारा डन हो गया तकरीबन, इसको 45 मिनट लगे। ऊपर से मैंने चॉकलेट सिरप जो है स्प्रेड कर दिया क्योंकि बहुत ही यमी लगता है चॉकलेट सिरप ऊपर। तो इसको डालने के बाद मैंने हल्का सा सेटल कर दिया। अब मज़ेदार सा चॉकलेटी सिरप जो केक है हमारा वो रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा गार्निश कर लीजिए और मैंने इसमें वेफ़र थोड़े से लगा दिए जो कि मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। 2-3 स्ट्रॉबेरी इसके ऊपर रख दूंगी, देखने में अच्छी लगती हैं। और ब्लैक फॉरेस्ट केक जो हमारा है ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही मज़ेदार। तो इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट केक बहुत ही यमी, बहुत ही औसम बनता है। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है और मुझे देना है फीडबैक। तो मैं इसको काट के ज़रा चेक करती हूँ तो इसकी सॉफ्टनेस आपको फ़ील हो रही होगी कि किस कदर ये सॉफ्ट केक है। ऊपर से चॉकलेट सिरप में भिगा हुआ, वाओ अमेजिंग। तो इसका जो एक एक बाइट है बहुत ही यमी और मुंह में जाते ही ये केक घुल जाने वाला। आपने इसको ट्राई करना है और जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अपना, अपने प्यारों का, अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।